नमस्कार दोस्तों। सर्दियों के दिन थे। रूबी अपनी क्लास में लास्ट बेंच पर बैठी हुई थी। लंच ब्रेक से थोड़ी ही देर पहले उसको अचानक से कुछ गीला गीला सा फील होता है और लंच ब्रेक में जब वो अपनी फ्रेंड से इस बारे में पूछती है तो उसकी फ्रेंड ने जो बोला वो सुनकर रूबी के होश उड़ गए। उसने बोला कि जिन लड़कियों के साथ रेप होता है उनके साथ ऐसा होता है। जी हाँ दोस्तों, आपके भी होश उड़ गए ना। ये सब कुछ सच में रूबी के साथ हुआ है। रूबी एक 11 साल की 7th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली लड़की है। सर्दियों के दिन थे, 1 दिसंबर की डेट थी। उस दिन रूबी जब अपने स्कूल गई तो बिल्कुल नॉर्मल डे था। उसने यूनिफॉर्म में एक शर्ट, ट्यूनिक और ऊपर से जैकेट पहनी हुई थी। सेकेंड लेक्चर तक सब कुछ ठीक था। थर्ड लेक्चर से उसको थोड़ा सा गीला सा फील होने लगा और उसने थोड़ा अवॉइड किया कि ठीक है कोई नहीं, ऐसे ही मुझे फील हो रहा होगा। फोर्थ लेक्चर में जब उसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगा तो फिर उसे रहा नहीं गया। नेक्स्ट लेक्चर में ही तो लंच ब्रेक था तो उसने सोचा मैं लंच ब्रेक में जाकर देखती हूँ क्या है। जब उसने लंच ब्रेक में जाकर चेक किया तो उसको कुछ ब्लड स्पॉट्स दिखाई दिए। वो देखकर रूबी का दिमाग घूम गया। उसको समझ नहीं आया कि अचानक से ये सब क्या हो रहा है। मुझे तो कोई चोट भी नहीं लगी है, फिर ये सब क्या है। पर वो बहुत डर गई ब्लड को देख के। नॉर्मली कोई भी इंसान, आप हो या मैं हूँ, हमारी बॉडी में कहीं कोई चोट लगती है, कुछ लगती है तो वो देखकर हम डर जाते हैं। तो रूबी का भी डरना स्वाभाविक था। वो तो एक छोटी बच्ची थी और वो भी ऐसी जगह पे कि डरना तो स्वाभाविक है। उसने किसी से कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी फ्रेंड निधि जो उसके साथ में बैठती थी बेंच पे, उसने निधि से पूछा। वो भी डायरेक्टली नहीं बोला, उसने उसने किसी और का रेफरेंस देके अपनी किसी फ्रेंड के थ्रू ऐसे करके बोला कि मेरी एक फ्रेंड है, उसके साथ ऐसा हुआ है और तुमको पता है कि ये सब क्या होता है, क्यों होता है। दोस्तों देखिए, आप भी जानते हैं कि अधूरा ज्ञान कितना खतरनाक होता है। अधूरा ज्ञान होने से तो अज्ञानी होना अच्छा है। ऐसा ही कुछ तब हुआ जब रूबी ने अपनी फ्रेंड निधि से इस बारे में पूछा तो निधि ने जो बोला, उसने बोला कि जिन लड़कियों के साथ रेप होता है उनके साथ ऐसा होता है। निधि की बात सुनकर रूबी का दिमाग बिल्कुल घूम गया। उसके दिमाग में जैसे पूरा समुंदर उमड़ रहा हो। उसकी कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या बोल रही है। उसने कुछ नहीं बोला, बिल्कुल स्पीचलेस हो गई और वहां से उसके पास से हटकर वो अपनी क्लास में जाके बैठ गई। जब सारे लेक्चर्स खत्म हुए, रूबी अपनी ही सीट पे बैठी रही। इवन वो वॉशरूम भी नहीं गई, कहीं नहीं गई। और जब लास्ट लेक्चर खत्म हो गया, छुट्टी हो गई, सारे बच्चे घर जाने लगे तो रूबी भी उठकर जाने लगी। उसने देखा कि उसकी ड्रेस तो गंदी हो चुकी थी। इवन जो बेंच पर जो बैठी हुई थी वो भी वुडन बेंच थी तो वो भी गंदी हो गई थी, लेकिन लास्ट सीट थी तो उसने सोचा कि किसी को पता नहीं लगेगा। जैसे ही वो स्कूल से बाहर निकलती है, देखती है अचानक बारिश होने लगी है, बहुत तेज बारिश हो रही है। और रूबी जो अपने घर है वो रिक्शा से जाती थी, ऑटो रिक्शा से जाती थी। उस स्कूल्स में ऑटो रिक्शा ही चलते थे, एक रिक्शा में काफी सारे बच्चे बैठते थे। रूबी को भी रिक्शा में बैठना था और बाई चांस उसका जो टर्न था वो रिक्शा में साइड वाली सीट पे बैठने का ही था। रूबी जब वहां पे बैठी तो बारिश बहुत तेज थी और बेमौसम बारिश थी। उसका कोई सीजन भी नहीं था तो उसके पास अम्ब्रेला, रेनकोट कुछ भी नहीं था। काफी भीग गई। जब तक उसका स्टॉप आया उसकी ड्रेस काफी, एक साइड से पूरी ड्रेस भीग गई थी। रूबी भी भीग गई थी। जैसे ही वो रिक्शा से उतरी अपने घर जाने के लिए, उसने देखा तो उसकी पूरी स्कर्ट गंदी हो चुकी थी। उसने अपना जैकेट उतार के अपनी कमर पे बांध लिया और अपना बैग पीछे टांग कर सीधा अपने घर की तरफ गई। उसने कहीं कुछ भी नहीं देखा, सीधे अपने घर पे गई। घर जाकर सीधे वॉशरूम में गई, उसने कपड़े चेंज किए। चेंज करने के बाद सीधे अपने रूम में जाकर लेट गई। इस दौरान शायद घर में किसी ने उसको देखा। थोड़ी देर बाद उसकी मॉम उसके पास रूम में आती हैं, वो पूछती हैं क्या हुआ। फिर वो उसको समझाती हैं कि बेटा ये पीरियड्स हैं, इसमें इतनी डरने वाली कोई बात नहीं है, ये सभी के साथ होता है। जब लड़कियां जब बड़ी होने लग जाती हैं एक एज के बाद, उनकी बॉडी में काफी सारे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये सब होता है और ये बहुत नॉर्मल है। थोड़ा बहुत समझाया ताकि रूबी को थोड़ा सा लगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी फ्रेंड ने जो सब बोला शायद वो गलत था, मम्मी थोड़ी मुझे गलत बोलेंगी। और फिर रूबी थोड़ा नॉर्मल हुई। एक्चुअली जब रूबी घर वापस आ रही थी तो उसकी आंटी ने उसको देख लिया था और आंटी ने उसकी मॉम को बोला और फिर उसकी मॉम उसके पास आई और उसको समझाया। देखिए दोस्तों, रूबी, ये सब जो कुछ भी उस रूबी के साथ हुआ इस एज में, वो बिल्कुल ही अनजान थी और उसने जैसे भी पूरा दिन कैसे ही दिन निकाला वो रूबी ही जानती है। उसके दिमाग में कितनी सारी बातें चल रही थी कि पता नहीं मुझसे कोई गलती हो गई, क्या हो गया जिसकी वजह से ये सब हो रहा है।
और ऊपर से उसकी फ्रेंड जिसने उसको ये सब बताया, नॉर्मली पता नहीं उसने कैसे बैर किया, कोई और इंसान होता, उसकी जगह कोई और लड़की होती, इवन तो पता नहीं क्या करती, कहीं कोई गलत कदम ना उठा लेती। इसलिए हमको चाहिए है कि हम अपनी ग्रोइंग एज के बच्चों को, जो अब बच्चों से थोड़ा सा टीनेज में आ जाते हैं, उनको ये सब होने से पहले ही उनको इस बारे में शिक्षित कर दें। खास तौर से लड़कियों में जब उनके बॉडी चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं तब हम उनको पहले से इस बारे में बताएं, ताकि अचानक से कभी उनके साथ, मान लो हम हमेशा तो हम उनके साथ रहेंगे नहीं, कभी ऐसा समय हो कि हम उनके साथ नहीं है, वो अकेले हैं, और फिर जैसा रूबी के साथ हुआ ऐसा उनके साथ ना हो, उनको पहले से इस बारे में पता रहे और वो घबराए नहीं, कोई गलत कदम ना उठाएं। इसलिए हम उनको पहले से सब कुछ बता कर रखें, समझा कर रखें। और ये बिल्कुल नॉर्मल प्रक्रिया है जो हमारे शरीर में चलती है, इसके लिए इतना घबराने सोचने की जरूरत नहीं है। आप सब क्या सोचते हैं? ये जो रूबी के साथ हुआ, आगे कोई लड़की मतलब ऐसा फील ना करे, उसके दिमाग में ये सब चीज़ें ना आए, इसके लिए अगर आप इस कहानी से कुछ सीखना चाहते हैं तो सीखें इस कहानी को, और मेरे चैनल को पसंद करें, और कृपया आगे भी लोगों को फॉरवर्ड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे से ज़्यादा लोग इसको देख के इससे सीख सकें। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।